अब देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पर गोल्डबर्ग के अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। रेसलमेनिया 41 पर रॉक के सिचुएशन को लेकर डब्ल्यूओएन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। कोडी रोड्स के पॉल एविन गाय बनने को लेकर कोडी रोड्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस, जिमी ऊसो और जे ऊसो का पहला रियूनियन मैच अनाउंस हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। गाइड यहाँ पर ये बात तो आप सभी को याद होगा, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन किया तो शो को 1.3 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट इस बार जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 25 अक्टूबर को स्मैकडाउन किया तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट टाइम के मुकाबले बढ़ चुकी है। और इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को 1.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट टाइम के मुकाबले काफी ज्यादा है। और देखना दिलचस्प होगा कि अब यहाँ पर क्राउन ज्वेल के गो होम एडिशन स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल के गो होम एडिशन स्मैकडाउन की व्यूअरशिप और बढ़ेगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट जहां तक बात रही क्राउन ज्वेल की, तो गाइज फाइनली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्लड लाइन का मोस्ट एंटीसिपेटेड मैच अनाउंस कर दिया है। गाइज यहां पर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के दौरान कंपनी ने यह ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर दी ओरिजिनल ब्लड लाइन का रियूनियन होने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर पहली बार करीबन 2 सालों के बाद जिमी ऊसो, जे ऊसो और रोमन रेंस एक साथ रिंग के अंदर कंपीट करेंगे। ये तीनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सोलो सकवा के ब्लड लाइन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले गए। और गाइस देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर जब ओरिजिनल ब्लड लाइन न्यू ब्लड लाइन को फेस करते गए तो इस मैच के अंदर ओजी ब्लड लाइन यहाँ पर मैच को जीतती है या नहीं। और आज यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर सोलो सकवा और सैमी जेन के पार्किंग लॉट में कन्फ्रंटेशन होने के बाद क्या सैमी जेन क्राउन रोल के ऊपर इस मैच के अंदर अपीयर होते हैं या नहीं? वेल मुझे इसके हाई चांसेस लगते गए कि क्राउन ज्वेल के ऊपर सैमी जेन इस मैच के अंदर इंटरफियर कर सकते गए और पॉसिबली वो यहाँ पर ओरिजिनल ब्लड लाइन के साथ रियूनियन करेंगे। बट गाइज जहाँ तक बात रही क्राउन ज्वेल की, तो गाइज यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग के अपीयरेंस को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर बैड ब्लड के ऊपर गोल्डबर्ग ने रिटर्न करके गुंथर को कन्फ्रंट किया है, तब से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि गोल्डबर्ग पॉसिबली यहाँ पर वो रेसलर होने वाले गए जो गुंथर के अगले बड़े चैलेंजर होंगे। और काफी सारे लोग तो ये तक बिलीव करते गए कि गोल्डबर्ग गुंथर को हराकर अगले वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे। बट अब यहाँ पर गोल्डबर्ग और गुंथर की ये राइवलरी क्राउन ज्वेल के ऊपर कंटिन्यू होगी या नहीं, इसको लेकर मेजर अपडेट सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गुंथर और गोल्डबर्ग के फ्यूचर मैच को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास प्लान है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्लान यहाँ पर क्राउन ज्वेल के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि गाइज फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल के ऊपर अपीयर नहीं होने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अब तक के प्लान के हिसाब से गोल्डबर्ग सऊदी अरबिया के अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे और क्राउन ज्वेल के ऊपर गुंथर और कोडी रोड्स के मैच के अंदर गोल्डबर्ग की इंटरफेरेंस नहीं होगी। बोल देखना दिलचस्प होगा कि अगर यहाँ पर गोल्डबर्ग क्राउन ज्वेल पर अपीयर होकर गुंथर के मैच में इंटरफियर नहीं करते गए, तब यहाँ पर गुंथर और कोडी रोड्स के मैच को कौन जीतता है। बट गाइज जहाँ तक बात रही कोडी रोड्स की, तो गाइज इस हफ्ते कोडी रोड्स ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ग्रेटेस्ट मैनेजर पॉल एविन को लेकर बात की, जहाँ पर कोडी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉल एविन यहाँ पर जिस तरीके से ऑन स्क्रीन के ऊपर काम करते गए, वैसा यहाँ पर कोडी रोड्स ने आज तक किसी को भी काम करते नहीं देखा है। और कोडी रोड्स पर्सनली ये बिलीव करते गए कि पॉल एविन पूरे रेसलिंग बिजनेस के अंदर अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट ऑन स्क्रीन मैनेजर रहे। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि अगर यहाँ पर कोडी रोड्स और पॉल एविन यहाँ पर किसी दूसरे यूनिवर्स में होते तो शायद यहाँ पर कोडी रोड्स पॉल एविन को अपना मैनेजर बनाना चाहते। बट कोडी को ये बात बढ़िया से मालूम है कि कम से कम यहाँ पर इस जन्म के अंदर कोडी रोड्स और पॉल एविन एक साथ काम नहीं करेंगे। और ये यहाँ पर बहुत ही बड़ी सैड बात है। बट कोडी रोड्स कम से कम इस चीज को लेकर हैप्पी है कि उन्हें यहाँ पर ऑन स्क्रीन के ऊपर राइवलरी में पॉल एविन के साथ काम करने का मौका मिला। और वो ये होप करते गए कि शायद यहाँ पर किसी दिन दोबारा वो पॉल एविन के साथ काम करेंगे। वेल गाइज ये तो बात हुई अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में द रॉक के फ्यूचर प्लान की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर रॉक की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ दिनों से इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि रॉक यहाँ पर रेसलमेनिया 41 पर अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि उनका हॉलीवुड शेड्यूल
टाइट होने वाला है। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि WWE के रेसलमेनिया के ऊपर रॉक अपीयर होंगे या नहीं, ये यहाँ पर सच में किसी को भी नहीं मालूम है। और वैसे तो यहाँ पर WWE के बैड ब्लड के ऊपर भी रॉक के अपीयर होने को लेकर ओरिजिनल कोई भी प्लान नहीं थे, बट लास्ट मोमेंट के ऊपर रॉक यहाँ पर खुद डिसाइड करते गए कि वो बैड ब्लड के ऊपर अपीयर होंगे। और वो क्योंकि WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर है, तो रॉक यहाँ पर उनकी अपीयरेंस को खुद डिसाइड करते गए, ना कि WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच डिसाइड करते गए। और इसीलिए रॉक ने लास्ट मिनट के ऊपर बैड ब्लड के ऊपर उनके रिटर्न को प्लान किया। और इसीलिए रेसलमेनिया के ऊपर रॉक यहाँ पर अपीयर होंगे या नहीं, ये एग्जैक्टली यहाँ पर सच में अभी किसी को भी नहीं मालूम है। और गाइज, रॉक यहाँ पर अगर रेसलमेनिया 41 पर अपीयर होना चाहेंगे तो वो यहाँ पर अपीयर होंगे, बट अगर वो अपीयर नहीं होना चाहेंगे तो वो अपीयर नहीं होंगे। बट फिलहाल के लिए WWE के मैनेजमेंट ये बिलीव करते गए कि रॉक रेसलमेनिया 41 पर आने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अगर यहाँ पर रॉक WWE के अंदर उनकी बुकिंग को लेकर मनमानी कर रहे गए तो वो यहाँ पर रेसलमेनिया 41 पर अपीयर होंगे या नहीं। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।